हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। डाइवेस्टमेंट को लेकर उनका अलग अलग प्लान, अलग अलग न्यूज जो है वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, क्या सरकार इसको बेच पा रही है, नहीं बेच पा रही है, उन सब के बारे में दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये एक न्यूज क्लिप मैं दिखा दूं मनी कंट्रोल का, और बिल्कुल 22 अप्रैल का लेटेस्ट ही है, जहां पर भारत पेट्रोलियम के जो डाइवेस्टमेंट है उनको लेकर गवर्नमेंट ने ये जो प्लान जो था उसको विड्रॉ कर दिया है, और गवर्नमेंट फिर से रिवाइज प्लान लेकर आएगी। और ऐसा कहना है मिस्टर अनिल अग्रवाल का। मिस्टर अनिल अग्रवाल जो है वो वेदांता के चेयरमैन है, और ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही वजनदार स्टेटमेंट इसीलिए भी है क्योंकि जो भारत पेट्रोलियम है उसका जो डाइवेस्टमेंट जो जो भी प्रक्रिया चल रही है, तो 3 कंपनियों ने यहां पर अर्जी दी है। आप ऐसा जिन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो उसमें से वेदांता ग्रुप भी एक है। वेदांता ग्रुप, अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड थिंक बैक का जो थिंक गैस है उन्होंने, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट का बहुत ही वजन भी हो जाता है। तो यहां पर एक टाइमलाइन क्या थी, बहुत ही इन्वेस्टर्स में एक्साइटमेंट आया था नवंबर 2019 से, क्योंकि वेदांता भारत पेट्रोलियम है, फिर शिपिंग कॉरपोरेशन है, कॉन्कोर है, इन सब का डाइवेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद आ गया पेंडेमिक आ गया, तो फिर ऑयल की डिमांड जो है ड्रॉप हो गई, तो उनको कोई सूटर्स नहीं मिल रहे थे कि किसको बेचा जाए। बहुत लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे थे, जो बड़े बड़े मिडल ईस्ट से या फिर कोई बड़े जो शूटर्स हैं वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ये एक चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी प्रक्रिया चालू रखी। उन्होंने जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी था वहां पर भारत पेट्रोलियम ने, तो भारत पेट्रोलियम ने यहां पर अपना रिफाइनरी में स्टेक बेचा था, और आपको याद होगा एक 58 रुपीज का एक स्पेशल डिविडेंड आया था। तब तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट भी आ गया था, क्योंकि ये लगभग तब स्टॉक प्राइस भी कुछ 430, 40, 50, 60 के आसपास जा रहा था, तो मतलब 12-13% की डिविडेंड यील्ड हो गई थी। तो वो निवालीगढ़ भी स्पेशल डिविडेंड और ये सब डिविडेंड 58 का था, तो उन्होंने स्टेक बेचा था। ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, तो उनको स्टेक बेचा हुआ था। तो ये सब चीजें हुई थी और एक्साइटमेंट भी था, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही धीमी हो गई। अभी लगभग 40 से 45 हजार करोड़ अगर गवर्नमेंट का जो स्टेक है, लगभग 52.9% का ये स्टेक है भारत पेट्रोलियम का, अगर ये गवर्नमेंट बेच पाती है तो इतना हजार करोड़ उनको मिल सकता है। लेकिन ये पूरी जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी स्लो डाउन हो गई है। कोविड तो एक रीजन था, लेकिन अब तो चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन अब देखा जा रहा है जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, क्योंकि 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर के भी बहुत डीप पॉकेट्स होने चाहिए। तो अभी नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट कहाँ दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। तो ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी का, तो जो भी एग्जिस्टिंग ऑयल जो है वहां पर नया इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। भारत में ही नहीं, ग्लोबल लेवल में नया ऑयल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, और उसका सीधा अगर नेगेटिव प्रभाव हम देखेंगे तो कहां पड़ रहा है, वो हो रहा है बीपीसीएल के जो डाइवेस्टमेंट है उसकी प्रक्रिया में। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बट फिलहाल 3 नाम है जो हमने डिस्कस किया, वेदांता, अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल, तो ये 3 नाम है। तो मिस्टर अनिल अग्रवाल उन्होंने क्या कहा है, चेयरमैन है, उनकी बात का बहुत वजन भी है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फिर से रिवाइज कर रही है जो भी प्रक्रिया थी, और फिर से वो मार्केट में आएगी। तो अभी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क ही है, अनसर्टनिटी ही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ जो भी अपडेट्स आती रहेगी, जो भी कुछ नया आता रहेगा, हम आपको, आपके जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी, उसमें हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। बट फिलहाल इस मोमेंट में एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट में उनको तकलीफ हो रही है, और डाइवेस्टमेंट फिलहाल इस फॉर्मेट में तो नहीं हो रहा है। कभी कभी मिक्स सिग्नल्स भी आए हैं, कभी ऐसे भी किसी गवर्नमेंट से सिग्नल्स भी आए हुए हैं कि नई प्रक्रिया आराम से चल रही है, कभी आता है कि स्लो डाउन हो गया है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डाइवेस्टमेंट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट फिर से रिवाइज करके अगले अगले कुछ महीनों में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ सकती है, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। मतलब गवर्नमेंट जो डाइवेस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट पर वो आगे जा रही है, लेकिन वो कहाँ, किस रूप में डाइवेस्टमेंट होगा वो हमको अभी भी नहीं पता है। तो ये एक चीज है। लास्ट में रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, रिजल्ट्स आने वाले हैं
अभी तो आए नहीं हैं। और हमने देखा जो ऑयल के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़े, तो जो ऑयल उत्पादक है, जैसे आप ऑयल प्रोड्यूस जो करते हैं, ओएनजीसी है, उन लोगों को फायदा हो गया है। लेकिन जो ऑयल आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, उनको उतना नहीं हुआ है। और क्वार्टर 4 में ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है कि उनका जो मार्जिन्स भी जो है ना, वो भी नेगेटिव हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ऑयल के प्राइस तो बढ़ गए हैं, लगभग $100 से ऊपर भी चले गए थे लड़ाई के समय, लड़ाई के जो मार्च में महीने भी चले, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत हद तक भाव नहीं बढ़ाए थे, या मैं कहूँ भारत पेट्रोलियम ने भाव नहीं बढ़ाए थे। तो उनके जो मार्जिन है वो बिल्कुल नेगेटिव में चले गए हैं। अभी तो कुछ पेट्रोल के दाम फिर भी बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल मार्जिन्स बहुत ही ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। इस पर बहुत ही क्लैरिटी से जो न्यूज़ जो है वो आएगी जब भी रिजल्ट्स आएंगे, जब भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे। बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है कि ऑलरेडी उनके मार्जिन्स नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये जो नेगेटिव मार्जिन्स होना, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, हमने देखा भी था अच्छा खासा शेयर प्राइस भी 330-35 तक भी ये गिर गया था भारत पेट्रोलियम का, लेकिन अभी फिर से ऊपर गया हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं डाइवेस्टमेंट को लेकर, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, फिर ये जो मार्जिन्स को लेकर अनसर्टेनिटी, तो थोड़ा सा बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी अभी फिलहाल बढ़ जा रही है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी ब्रोकरेजेस की आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की, जिसका मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूं, तो उन्होंने अपना जो टारगेट 420 का उन्होंने अभी किया हुआ है, जो पहले 435 का टारगेट था। तो उन्होंने अपने जो अर्निंग्स के जो एस्टिमेट्स हैं उनको भी थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा सा कम किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है भारत पेट्रोलियम पर। लेकिन कुछ भी नया होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ आपके सामने हम लाते रहेंगे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।